तो मैं 2011 में औरंगाबाद आया था। तो औरंगाबाद आने के बाद में मैं यहाँ पे मतलब कुछ काम धंधा नहीं करता था मैं। तो यहाँ पे मेरे जो मामा है तो उन्होंने मेरे को टू व्हीलर गैरेज पे लगाए थे काम के लिए। तो 11 से लेके 11, 12, 13, 14, 15 ये 4 साल मैंने गैरेज के ऊपर काम करा। 15, 16 एक साल वहाँ पर करा मैंने। उसके बाद में फिर मेरे को ऐसे ही जब हम दूसरे जगह रेंट से रहते थे, घर पे रेंट से घर रहते थे, तो उधर वहाँ पे उसके नीचे जिम था, एक फ्रेंड्स जिम बोलकर वहाँ पे था। तो वहाँ पे मैं जिम आना चालू करा। तो वहाँ पे जब मेरे पास पैसे पानी रहता था नहीं, तो वहाँ का जो कोच है, जो ट्रेनर है, तो उसने बोला कि भाई थोड़ा यहाँ पे तू साफ सफाई वगैरह करना और फिर जिम की फीस नहीं भरना, थोड़ा बच्चों को बता देना। तो उस टाइम पे मेरी बॉडी थोड़ी अच्छा ग्रोथ होने लगी, मतलब कटिंग वगैरह बॉडी में, मतलब जेनेटिक अच्छे है मेरे। तो उस हिसाब से मेरे को वहाँ पे फीस नहीं लगती थी। तो फिर 2016 में, मतलब 16 से लेकर 17 तक मैं एक साल जिम मारा। उसके बाद में मैंने गैरेज लाइन एकदम छोड़ दिया। उसके बाद में फिर 2016-17 में फिर मैंने ऐसे हम जिम में था मैं। तो मज्जू भी मिले वहाँ पे मेरे को, मेरा जो कोच है वो मिले, जो नागपुर से उन्होंने गोल्ड मार के आए थे नेशनल के अंदर। आर्म रेसलिंग मैंने 2007 में स्टार्ट किया और 2010 में पहला नेशनल खेला था। उसके बाद में नेशनल कंटिन्यू खेलते गए ना, अभी तक जितने नेशनल है कंटिन्यू खेलते गया। और प्रो पंजा लीग अभी ज्वाइन किया हो 2022 में। माशाल्लाह प्रो पंजा में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। स्टेज तो अभी तक मैंने देखा नहीं था इतना माशाल्लाह स्टेज। तो इससे मेरी मुलाकात फर्स्ट टाइम 2016 में हुई थी। हमारे जिम में आया था जब बच्चों के साथ। और 2016 में उसने स्टेट खेला था, नेशनल खेला था, जब उसमें उसका कुछ लगा नहीं था। मगर 2017 में पहला नेशनल खेला था, उसमें उसका सिल्वर मेडल लगा था। और वहाँ से उसके मेडल लगते ही गए नेशनल में। वो पहला सिल्वर था, उसके बाद में जितने मारा पूरे गोल्ड मारा। भाई तौहीद को जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि उसने कभी हमारा भरोसा तोड़ा नहीं है, यानी हमने जितना उससे एक्सपेक्ट करा उसने उतना उससे ज़्यादा ही किया है। तो इंशाल्लाह आगे भी उसका करियर अच्छा ही रहेगा। फाइनल में मुझे मालूम था कराच का जो गेम है हुक्का है, और इसको ये टॉप में उसको कभी भी कितनी भी देर रुका के मार सकता था। तो उसको मैं जब हर मैच के बाद में तौहीद मेरे पास आता था, मैं उसको वही बोलता था, इसको बस टॉप में रुका के रख। Courage is giving everything that he has, but he is turned calm up. He is turned calm up. Very difficult to apply any side pressure. He goes for the defensive kicks move and the match is stopped. Let's see what the call of the referee is. Tauheed is already set. तो जब मेरे को पता चला कि मेरे 90 kg ग्रुप कैटेगरी में हरमान और करज है, तो हरमान के लिए तो मैं इतना मतलब हुआ नहीं कुछ, लेकिन करज के जब करज का पता चला तो मेरे को मेरे कोच ने, जो मजुलाला है, तो उन्होंने बोले कि भाई करज तेरे ग्रुप कैटेगरी में है, करज हरियाणा से है। और मतलब मैं पहचानता था उसको, लेकिन उसका गेम प्ले वर्सन नहीं देखा था मैंने, क्योंकि मैं जो तो मैचेस वगैरह देखता नहीं था। तो मेरे को पता चला कि करज मेरे ग्रुप में, तो मेरे कोच ने बोला कि उसका हुक अच्छा है और प्रेस अच्छा मारता है, स्ट्रैप में उसका अच्छा है। तो मैं एकदम चिल लगे खेला। कि जब मेरे को पता चला कि वो सचिन को हरा चुका है, तो उस टाइम पे मेरी तैयारी इतनी थी कि मैं मतलब मैं अच्छी तैयारी में था, क्योंकि नेशनल्स में मैं जब फाइनल्स में हार गया था, मतलब COC में, तो उसके बाद से मैं जो भी मेरी बॉडी में जो मेरे आर्म रेसलिंग में कमियाँ थे उसको मैंने मतलब पूरा करा। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा, फर्स्ट मारूंगा ही। और मेरे तो मैं टाइटल के हिसाब से आया था, लेकिन बाद में पता चला मेरे को कि प्रो पंजाब लीग में टाइटल होता ही नहीं है, बस फर्स्ट ग्रुप कैटेगरी होती है। तो उसके बाद में फिर खेला मैं और करज दोनों हम टॉप पे चढ़ रहे थे, वन साइड विनर हो रहे थे। उसके बाद में फिर मेरा और हरमान का मैच आया, तो मैं एक पंजा लूज़ हो गया उससे, हरमान भाई से। उसके बाद में फिर मैंने स्ट्रैप में रुका के मारा। बाद में फिर मेरे को लगा कि अब मेरे को करज को जो तो 2 पंजे मारना पड़ेगा, मतलब तुरंत मैं समझा फाइनल होगा। लेकिन फिर पता चला कि मुस्तफ़ा सर जो है, तो उन्होंने बोला कि तो कल होगा और उसके सामने फोर्ट के सामने होगा। तो वो एक अलग खुशी थी कि फोर्ट के सामने एक होने वाला है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि वो एक इतने बड़े फोर्ट के सामने मैचेस होंगे अपने। तो जब तक वो पता नहीं था, जिस दिन हमने प्रीलिम्स खेले उस दिन तक हमको पता नहीं था कि फोर्ट के सामने होने वाला है। तो बस में फिर ये मतलब थोड़ा मेरे को था कि मैं जब एक पंजा हार गया था, तो
2 पंजा मेरे को हराना है, थोड़ा मैं नर्वस था। अगर मैं कंपेयर करूँ मेरी और करज की पावर से, तो मेरी पावर उसके सामने 20% है, ऐसा समझ लो। अगर मैं उससे पावर लगाऊंगा तो पावर टू पावर खेलूंगा तो उसका पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका एग्जैक्टली 90 kg वेट है और मेरा वेट आज से 3 महीने मतलब जब वही प्रो पंजा टाइम पे मेरा वेट था 83 kg। तो ये था कि फिर मजुरा ने बोले मेरे को, जब पीछे जो पैम्परिंग करते मेरी, तो बोले कि भाई तेरा वेट कम है, तो दिमाग से खेल, पावर से मत खेल, होल्ड मत कर उसको। और जो टेक्निक होती है मतलब जो टेक्निक होती है पंजे की, तो कोई पंजा मतलब ऐसा घुमा के खेलते हैं, तो वैसा नहीं खेलना है, डायरेक्ट स्लाइड मारना है, मतलब जो ड्रैग होता है ना, टॉप में ड्रैग मारना है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो मेरे को सिखाए, तो वो यहाँ पे भी सिखाते हैं हमको। लेकिन जब हम अकेला मैं जब खेलता हूँ तो मेरे को समझ में आता है क्या खेलना क्या नहीं, मैं होल्ड करके अच्छा जबान निकाल करता हूँ। लेकिन मज्जू ने बोले कि तू उसको ईजी मत ले, करज को, वो प्रेस बहुत अच्छा है उसका थोड़ा भी अगर शोल्डर मिल गया तो वो तू गया, एक मैच से हर जाएगा। तो तेरा तेरे पास 5 मिनट है, तो इंडिया में टॉपर बनना है तो 5 मिनट थे, तो 5 मिनट में थोड़ा दिमाग काम करा मैंने, एकदम शांत करा, एकदम पानी पिया ठंडा। उसके बाद में जो टेक्निक से गेम खेला मैंने, तो 1 साइड पंजाब को मारा मैंने लास्ट 1 साइड जीतने के बाद में फिर मेरे को मतलब ऐसा जो खुशी हो रही थी, और मैं मज्जू लाला जो कोच वगैरह था, मतलब इमोशन वगैरह हो गया कि भाई तू जीता करा, और ऐसा मतलब जो उसके गेम में से तोड़ के लेके आना, जो उसका प्रेस में तोड़ के लेके आना, वो एक अलग खुशी थी। उसके बाद में फिर क्या, जब जीता मैं, तो उसके बाद से फिर अभी तक आज का जो टाइम है, मतलब मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, हर कोई मुझे जानने लगा। और मेरा जो बिजनेस, जो मेरा जिम का बिजनेस है, उसमें भी थोड़ा मतलब तरक्की, ऐसा मतलब तरक्की हुई मेरी अच्छी खासी उस मैच के बाद से। तो ये पूरा क्रेडिट प्रो पंजा को जाता और IF को जाता। औरंगाबाद में आर्म रेसलिंग का और बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और मतलब महाटवाड़े में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, जैसे नांदेड़ हो गया, भीड़ हो गया वगैरह वगैरह। ऐसा औरंगाबाद में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मतलब आर्म रेसलिंग अच्छी चलती है। तो फिर उसके बाद बॉडी बिल्डिंग से भी मतलब लड़के थोड़ा ध्यान भटक रहा है बॉडी बिल्डिंग से, और आर्म रेसलिंग की तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि हम प्रो पंजा ने मतलब हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। वहाँ पे हमारी वीडियोस जो वायरल हुए, हमारे वीडियोस हमारे मतलब एक महीने में 20-20 हज़ार फॉलोअर्स बढ़े। तो उसके बाद में फिर जो नासिक हो गया, नांदेड़ हो गया, परभनी, इधर से लोग से हमको डीएम आना चालू हुए कि भाई आर्म रेसलिंग, आप औरंगाबाद के हो, हमारे पास में रहते हो, आप हमको आर्म रेसलिंग सिखाओ, बॉडी बिल्डिंग बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा। मैं बॉडी बिल्डिंग बुरा नहीं बोला, लेकिन एक आर्म रेसलिंग एक अच्छा गेम है, एक सादा सिंपल स्पोर्ट है, ना ड्रग्स का यूज होता है इसके अंदर, ना कुछ होता। और प्लस हमको प्रो पंजा ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने आप को मतलब वहाँ पे शो कर सके। तो ऐसा सीन है औरंगाबाद में, मतलब ये टॉप पे समझो आर्म रेसलिंग है, और धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी पूरा क्रेज बढ़ रहा है। और हम तो यही चाहते हैं, हम पूरे महाराष्ट्र के प्लेयर कि सब साथ में मिलकर करें, कि औरंगाबाद में जितने टॉप के प्लेयर है, इंडिया में सबको मतलब टफ देने वाले प्लेयर है। तो मतलब औरंगाबाद में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, और महाराष्ट्र में भी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है आर्म रेसलिंग। प्रो पंजा ने आर्म रेसलिंग के लिए मतलब आज से हम जब मतलब 2020 मतलब मैं ज्वाइन नहीं हुआ था, 2020 के पहले आर्म रेसलिंग, आप देखो आर्म रेसलिंग को कोई नहीं जानता था, मतलब कोई जानता था नहीं। बहुत से गिने चुने जो रेसलर्स है वो जानते थे, उनके जो आपस के दोस्त लोग है कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये आर्म रेसलिंग करता है। लेकिन जब 2020 के बाद से जब प्रो पंजा लीग स्टार्ट हुआ, प्रो पंजा दिल्ली, प्रो पंजा गोवा, मुंबई, अब ग्वालियर, प्रो पंजा ग्वालियर के बाद से तो अभी तो पूरी दुनिया जाने लगी, पूरा इंडिया जाने लगा कि आर्म रेसलिंग है क्या, प्रो पंजा लीग क्या है। और उसके साथ साथ हमें भी जाने लगे कि भाई प्रो पंजा के टॉप का एथलीट कौन है, तो तोहिद शेख है, या सचिन गोयल है, अशकर अली है, ऐसा मतलब जो टॉप के एथलीट है, हम लोग को जाने लगे सब लोग। तो यही सीन है कि प्रो पंजा लीग आने से पहले मतलब जो गिने चुने लोग है, तो एग्जाम्पल मैं आर्म रेसलिंग करता हूँ, तो मेरे जो जिम के लड़के हैं तो वही जानते थे कि भाई ये बंदा आर्म रेसलिंग करता है। लेकिन आज जो मोहल्ले वाले हैं, जो औरंगाबाद की पब्लिक है, औरंगाबाद की जो जनता है, वो जानती है कि कहीं भी देखे हमको तो बोलते हैं भाई हमको तो पंजा खेलते ना। तो ऐसा वो खुद मुंह से बोलते हैं, हम कहीं टपरी में चले गए चाय पीते खड़े, तो कभी कोई जो रील्स देखने वाला ज्यादा रहता है वो बोलता है भाई मैं तुम कहीं देखा प्रो पंजा है ना। तो ऐसे ही प्रो पंजा ने मतलब हमको एक नाम दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया बहुत बड़ा, और एक इज्जत भी दिया कि भाई तू एक रेसलर है। मतलब जो जैसे आज से 3 साल पहले जो बॉडी बिल्डर को जो इज्जत मिलती थी औरंगाबाद में या महाराष्ट्र में बोलो, या IHF कितने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, उसके ऊपर भी हमको एक आर्म रेसलर के मतलब इज्जत मिल रही है, वो भी खास प्रो पंजा के वजह से। प्रो पंजा, परिंदाबाज, मुस्तफा सर, हाशिम सर, इनका मतलब बहुत बड़ा हाथ है आर्म रेसलिंग को बढ़ाने के पीछे। और प्लस मेरे पीछे तो मतलब मैं भी इंडिया का टॉप आर्म रेसलर हूँ। तो ये सिर्फ मेरे मजू लाला की वजह से, क्योंकि कितना भी मतलब हमें बुरा भला बोलते हैं, लेकिन हम दोनों एकदम ऐसा भाई भाई की तरह रहते। तो अभी प्रो पंजा मतलब अभी और ग्रो करेगा प्रो पंजा आगे, और अभी तो इंडिया जान रहा है, आगे चल के पूरी दुनिया जानेगी कि प्रो पंजा क्या है और प्रो पंजा के टॉप के एथलीट कौन है। तो इसलिए हम दिन रात मेहनत चालू है, कर रहे हैं मेहनत। अभी आगे और मैचेस आने वाले, सुपर मैचेस हो गए, लीग होगी, फाइनल्स आएंगे DD स्पोर्ट्स पे। तो थैंक यू परवीन सभा सर।